नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जब माता पिता का आशीर्वाद बन जाए अभिशाप, तो ऊंचे ऊंचे महलों को भी मिट्टी का ढेर बनते देर नहीं लगती। इस कहानी से हम जानेंगे कि क्या होता है जब माता पिता का आशीर्वाद ही अभिशाप बन जाए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। विपिन, तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे? कब तक सोते रहोगे? प्रिया, मुझे सोने दो। आज मुझे ऑफिस नहीं जाना। मैंने आज ऑफिस की छुट्टी ली है। प्रिया ने कहा। पर तुमने छुट्टी क्यों ली विपिन? तो विपिन ने कहा कि आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो प्रिया बोली, ऐसा क्या ज़रूरी काम था जो ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़ी? अरे यार, मुझे आज बहुत ज़रूरी काम है। ऐसा क्या काम है? बताओ तो सही। फिर विपिन ने कहा, आज मुझे पिताजी को बैंक लेकर जाना है। यह सुनते ही प्रिया थोड़ी चौंकती हुई बोली, लेकिन उन्हें बैंक लेकर क्यों जाना है? तुमसे कह रहे होंगे कि बहुत दिनों से कहीं गया नहीं हूँ, कहीं घुमा लो, है ना? इससे पहले विपिन कुछ कहता, प्रिया बोली, और ऐसे ही तुम महान हो। उन्होंने कहा नहीं कि मुंह उठाकर उनको लेकर चल दिए अपने साथ। अरे, पता नहीं है क्या, तुम्हारे बाबूजी कितने चटोरे इंसान हैं। बाजार में लेकर पहुंचोगे तो 50 चीज़ों की डिमांड करने लगेंगे। इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें अपने साथ लेकर जाने की। थोड़ी तेज आवाज़ में विपुल बोला, पहले मेरी बात तो सुन लो। पापा को मैं कोई घुमाने के लिए लेकर नहीं जा रहा, बल्कि इसीलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बैंक में उनसे कुछ काम है। हर बार उन्हें अपने साथ लेकर जाना पड़ता है पैसे निकालने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस झंझट से ही मुक्त हो जाएं। बार बार उनको बैंक में ले जाकर उनके पैसे निकालने के लिए साइन करवाना पड़ता है। लेकिन मैंने अब मैनेजर से बात कर ली है और अब हम कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि उनके साइन के बिना ही पैसे निकाल सकें। बस इसीलिए पिताजी को आज लेकर जा रहा हूँ अपने साथ, ताकि दोबारा इन्हें कहीं लेकर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और उनके बिना साइन के ही पैसे हम निकाल सकते हैं। फिर प्रिया ने कहा, हाँ, ये तुमने सही किया। फिर तुम्हारे पिताजी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कम से कम इस बात से तो आराम मिला कि उन्हें साथ ले जाना नहीं पड़ेगा। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखना, ये बात उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए। तभी विपिन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैंने तो उन्हें बैंक का कुछ अलग काम बता दिया है। बस मुझे उनके साइन की ज़रूरत है, वो तो मैं मैनेज कर लूँगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर प्रिया ने कहा, वो सब ठीक है, चलो अब उठ तो जाओ, 10 तो बज चुके हैं, अब कब तक सोते रहोगे? हाँ हाँ, अभी उठ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद विपिन नहा धोकर तैयार हो गया और फिर अपने पिताजी के पास गया। उसने कहा कि पिताजी, आप जल्दी तैयार हो जाइए, आज हमें बैंक जाना है। तो उसके पिता गोपाल जी ने कहा, बेटा, लेकिन आज क्यों जाना है बैंक? अभी तो मेरी पेंशन भी नहीं आई है, तो अब क्यों जाना है? अब यह सुनकर विपिन थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन जल्दी ही उसने बात संभाली और गोपाल जी से झूठ बोलने लगा। बोला कि पिताजी, पेंशन तो नहीं आई, लेकिन अब बैंक में सबके खातों की केवाईसी करवाई जा रही है, तो मैंने सोचा कि देर करने में क्या ही समझदारी है। जब कोई काम करवाना ही है तो क्यों आज कल करें, क्यों ना आज ही उस काम को ख़त्म कर दें। इसीलिए आप मेरे साथ चलिए, आज मैं आपके खाते की केवाईसी करवाने जा रहा हूँ। अगर नहीं कराई तो आपकी पेंशन आना बंद हो जाएगी। फिर गोपाल जी ने कहा, बेटा, तूने पिछले महीने ही तो शायद करवाई थी केवाईसी। फिर विपिन ने कहा, अब आप ज़्यादा सवाल मत पूछिए, आप बस तैयार हो जाइए, मैं अभी आता हूँ। फिर गोपाल जी ने भी कहा कि ठीक है बेटा, जैसे तू सही समझे वहीं कर। फिर वह बाहर चला गया और अपने काम की उसने सारी तैयारी कर ली। फिर गोपाल जी को बुलाने चला आया, चलो पिताजी। फिर गोपाल जी विपिन के साथ चले गए और विपिन वहाँ कहता गया। गोपाल जी वहाँ वहाँ अंगूठा लगाते गए। हालांकि उन्हें पता नहीं था
कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। फिर भी गोपाल जी अपने बेटे की बात मानते हुए जहां उसने जैसा कहा वो वैसा ही करते गए। अपना काम खत्म करके फिर दोनों घर आए। प्रिया गेट पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उन दोनों के आते ही वह विपिन से कहने लगी, जो काम करने के लिए गए थे वो हो गया क्या? तभी विपिन ने कहा कि हाँ, हो गया। फिर गोपाल जी ने कहा, बेटा अब की बार कुछ ज्यादा अंगूठा नहीं लगवाया, वैसे तो एक ही बार में काम हो जाया करता था। तभी विपिन ने कहा, हाँ, उस काम में थोड़ा चेंज आ गया है, इसीलिए। फिर गोपाल जी अच्छा कहकर अंदर चले गए और प्रिया और विपिन भी अपने कमरे में चले गए। गोपाल जी अब अपनी पत्नी शीला से कहने लगे कि पता नहीं शीला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो शीला जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ है आपको? तभी गोपाल जी ने कहा कि जो काम बैंक में विपिन मुझसे करवा रहा था मुझे सही नहीं लग रहा था। ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। फिर शीला जी ने कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं? फिर गोपाल जी ने कहा, शीला, तुम्हें तो पता है ही कि मुझे अब सही से कुछ दिखाई नहीं देता। जो विपिन कहता गया वो मैं करता गया। फिर शीला जी ने कहा, आप चिंता न करें, कुछ भी गलत नहीं होगा। हमारा ही तो बेटा है, हमारे साथ कुछ गलत थोड़ी ना करेगा। फिर गोपाल जी बोले, हाँ, ये तुम सही कह रही हो, वह हमारा ही तो बेटा है। और उधर प्रिया विपिन से बात कर रही थी कि अब हमें तुम्हारे माता पिता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विपिन ने कहा, क्यों, क्यों ज़रूरत नहीं है? अब क्या तुम उनको घर से बाहर निकाल दोगी? तभी प्रिया ने कहा, हाँ, बिल्कुल निकाल दूंगी, क्योंकि वो मुझे पूरे दिन काम में लगाए रखते हैं। वो लोग मुझे क्या अपनी नौकरानी समझते हैं? तभी विपिन ने कहा, तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है जिस घर में अभी तुम खड़ी हो ना, ये भी उन्हीं का घर है, समझी तुम उन्हें नहीं, वो तुम्हें निकाल सकते हैं, समझी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पिताजी के पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है? बहुत ज़रूरत है अभी हमें, अभी तो ये घर भी अपने नाम कराना है। फिर प्रिया हंसती हुई बोली, अच्छा, तो ये बात है। मैं तो डर ही गई कि विपिन को क्या हो गया, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। अच्छा, ये बात है, तो कोई नहीं, जब इतने दिन झेला है तो कुछ दिन और सही, पर तुम बदल मत जाना, कभी मुझे अकेला छोड़ दो। फिर विपिन ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ, कैसे ये घर अपने नाम कराता हूँ। और अभी फ़िलहाल में तुम्हें पिताजी और माँ का ख्याल रखना पड़ेगा, उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तब प्रिया ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी, तुम बस अपने काम पर फोकस रखना। और इस बारे में वह बात करते रहे। फिर दूसरे दिन शीला जी सुबह सुबह प्रिया को चिल्लाने लगी कि बहू चाय देना। तभी प्रिया कहने लगी, आई माँ जी, और किचन में अकेले खड़ी खड़ी बड़बड़ाने लगी कि बस मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती है, मैं क्या इनकी नौकरानी हूँ? इतना कहकर प्रिया शीला जी के पास पहुंची और कहा, ये लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। तभी शीला जी ने कहा, बहू, विपिन उठ गया क्या? फिर प्रिया ने कहा, नहीं माँ जी, अभी सो रहे हैं वह। तो शीला जी ने कहा, बहू, उसे उठा दो, अभी उसे ऑफिस भी तो जाना है। तो प्रिया ने कहा, हाँ माँ जी, बस अभी उठाने ही जा रही हूँ। इतना कहकर प्रिया चली गई और विपिन को उठाने लगी। विपिन से कहा कि विपिन उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ मेरा जीना हराम कर देंगी। विपिन भी उठ गया और प्रिया से कहने लगा, क्या प्रिया, तुम सुबह सुबह माँ के पीछे पड़ गईं? उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? प्रिया बोली, विपिन, अपनी माँ की तरफदारी करना बंद करो और जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। तभी विपिन भी अब ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया और प्रिया इधर नाश्ता बनाने लगी। फिर विपिन तैयार होकर प्रिया के पास किचन में आया और कहा, प्रिया, आज तुमने क्या बनाया है? तभी प्रिया ने कहा, हाँ, बना दिया है नाश्ता, तुम तो जल्दी उठ भी नहीं सकते,
ये नहीं है कि सुबह जल्दी उठकर मेरे साथ थोड़ा काम करवा दें। तुम्हें तो सोने से ही फुर्सत नहीं है। तो विपिन ने कहा, ऐसा नहीं है प्रिया, वो मैंने देर रात तक ऑफिस का काम किया था, इसीलिए उठने में देर हो गई। अभी भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो प्रिया ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं टेबल पर खाना लगा देती हूँ। फिर विपिन तैयार होने के लिए चला गया और शीला जी भी नाश्ता करने के लिए आ गईं। फिर थोड़ी देर बाद विपिन भी नाश्ता करने के लिए आ गया। विपिन ने शीला जी से कहा, माँ, पिताजी कहाँ हैं? शीला जी ने कहा कि वो अभी आ रहे हैं। वैसे कुछ काम था क्या उनसे? विपिन ने कहा, नहीं माँ, बस वैसे ही पूछ रहा था। वैसे माँ, ये हमारा घर बहुत छोटा है। मैंने सोचा है कि मैं एक नया और घर खरीदूंगा। तो शीला जी ने कहा, बेटा, जैसा तुझे सही लगे वैसा करना, पर मैं इस घर को बेचने नहीं दूंगी। तभी प्रिया ने कहा, अगर ये घर बिकेगा नहीं तो बड़ा घर कैसे खरीदेंगे? और आपको पता भी है विपिन को ऑफिस जाने में कितना टाइम लगता है। उन्हें इस गांव से शहर जाना पड़ता है ऑफिस के लिए। अगर हम शहर में एक घर ले लेंगे तो विपिन को कितना फ़ायदा होगा, उनके आने जाने के पैसे बचेंगे। आप नहीं चाहती कि विपिन आगे बढ़ें? शीला जी ने कहा, ऐसा नहीं है बहू, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बेटा बहुत आगे बढ़े, पर मैं इस घर को नहीं बेचने दे सकती, क्योंकि इसमें विपिन के पापा ने अपने हाथों से एक एक चीज़ को संजोया है। मैं इस घर को बेचने नहीं दे सकती। तभी प्रिया ने कहा, देखा विपिन, तुम्हारी माँ चाहती ही नहीं कि तुम आगे बढ़ो। तभी पीछे से गोपाल जी आ गए और कहा कि क्या हुआ, क्या बात चल रही है? तभी विपिन ने गोपाल जी को सारी बातें बता दी। फिर गोपाल जी ने कहा, बेटा, तुम्हें जो सही लगे तुम वही करना। तो शीला जी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? तो गोपाल जी ने कहा कि शीला, तुम शांत रहो। बेटा, तुम्हें जो सही लगे तुम वही करना, लेकिन हमें भूल मत जाना, हमें खुद से दूर मत करना। जहाँ तुम खुश हो वहाँ हम खुश हैं, पर हमें घर से बेघर मत कर देना। विपिन ने कहा, क्या आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, बस अपना खुद का घर खरीद लूँ। इतना कहकर विपिन नाश्ता करके ऑफिस चला गया और गोपाल जी और शीला जी भी नाश्ता करके अपने कमरे में चले गए। फिर शीला जी ने गोपाल जी से कहा कि ये आपने क्या किया? आपने घर बेचने की आज्ञा कैसे दी? मैं इस घर को बिकता हुआ नहीं देख सकती। आप नहीं जानते ये मेरे लिए कितने सौभाग्यशाली घर है। गोपाल जी ने कहा, जहाँ हमारे बेटे को परेशानी हो वहाँ हम कैसे रह सकते हैं? तो शीला जी बोली, मैं इस घर को कैसे बिकने दे सकती हूँ जी? इस घर में सारी चीज़ आपने अपने हाथों से सजाई है, मैं इसको बिकता हुआ देख नहीं पाऊंगी। तो गोपाल जी ने शीला जी को समझाया कि अगर हमारा बेटा यहाँ हमें अकेला छोड़कर चला जाएगा तो क्या हम रह पाएंगे उसके बिना? हमारा एक ही तो बेटा है, अगर वो भी हमें छोड़ देगा तो क्या तुम सह पाओगी? गोपाल जी के समझाने के बाद शीला जी समझ जाती हैं और घर बेचने के लिए वे मान गईं। फिर विपिन ने अपना पुराना घर बेचकर एक नया घर ले लिया और वह घर अपने नाम से करा लिया और उस नए घर में शिफ्ट हो गए और वहीं रहने लगे। सब खुश थे कि नया घर उनका बहुत अच्छा था, पर प्रिया को गोपाल जी और शीला जी उस घर में खटकने लगे। वह विपिन से कहती रहती कि इनको घर से निकालो, पर विपिन उसकी बात टालता रहता। एक दिन शीला जी ने कहा, बहू, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे लिए दलिया बना दोगी? तो प्रिया गुस्से में कहने लगी, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, जब मन किया ये कर दे वो कर दे, ये ऑर्डर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? अपना काम खुद करो, अगर इस घर में रहना है तो। तभी शीला जी ने कहा, बहू, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुझ पर इस तरह भड़क रही हो? इस तरह क्यों गुस्सा हो रही हो बहू? तो प्रिया बोली, अब ज़्यादा फालतू बात मत बनाइए, जाओ अपने आप बनाओ जो तुम्हें खाना है। आज से मैं तुम दोनों के लिए खाना नहीं बनाया करूँगी, अब अपना खाना अपने आप को बनाना पड़ेगा तुम्हें। तुम ज़्यादा ऑर्डर चलाती हो ना,
जब खुद बनाओगी ना, तब पता चलेगा। तब शीला जी ने कहा, ये तुम्हें क्या हो गया है बहू? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अभी हम तुम्हारे पति का नहीं खा रहे। अभी बहू मेरे पति के भी पैसे हैं। तभी प्रिया ने कहा, अच्छा बुढ़िया, तेरा मुंह ज्यादा नहीं चल रहा। मैं चाहूँ ना, तेरे पति के पैसे तुम दोनों के पास भी आने नहीं दूंगी, समझी? ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। शीला जी ने कहा, ये तुम बोल कैसे रही हो मुझसे? मुझसे तो मुझसे, उनसे भी ऐसे बोल रही हो। वो तुम्हारे ससुर हैं, थोड़ा लहजे से बात करो। और तुम क्या कह रही थी कि तुम उनके बिना पैसे ले लोगी? वो कैसे? तभी प्रिया ने कहा, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। जाओ अपना काम करो। फिर शीला जी खुद से ही खाना बना के ले आईं और उन्होंने गोपाल जी को बताया कि प्रिया उनसे ऐसे ऐसे कह रही थी कि वो आपके बिना आपके पैसे निकाल भी सकते हैं। फिर गोपाल जी ने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं और मेरे पैसों का अभी कोई अता पता नहीं है। वैसे तो विपिन हर महीने आता था मुझे लेने के लिए कि पिताजी पैसे निकालने चलते हैं, पर जब से उसने मुझसे वो बैंक वाला काम कराया है, तब से ना ही पैसों का अता पता है और ना ही विपिन आया मुझे लेने के लिए। शायद उसने उसी दिन मुझसे अपना काम करवा लिया है। शीला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शायद वो इसी बात का इशारा था। वो मैंने ही समझने में देरी कर दी। अब तो हमारा घर भी नहीं रहा। अगर हमारे बेटे और बहू हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो शीला जी ने कहा, हमारा बेटा इतना बेरहम हो नहीं सकता जी कि वो हमें घर से बाहर भटकने के लिए छोड़ दे। ऐसे ही दिन बीतते गए और दिन पर दिन प्रिया का अत्याचार बढ़ता गया। वह शीला जी और गोपाल जी का कुछ भी काम नहीं करती और ना ही उनका खाना बनाती। शीला जी अपना खाना खुद बनाती और अपना काम खुद ही करती। विपिन ये सब जानता था, फिर भी वह कुछ नहीं कहता और जैसा चल रहा था उसने वैसा चलने दिया। एक दिन शीला जी अपना खाना बना रही थी कि तभी वहाँ थोड़ा सा तेल गिर गया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और खाना बनाकर चली गईं। तभी वहाँ प्रिया आई और उसका पैर उसी तेल पर पड़ गया और वह गिर गई। फिर वहाँ शीला जी पर इतनी जोर से वह चिल्लाते हुए बोली, तू अब इस घर में नहीं रहेगी बुढ़िया। तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब तुम दोनों ही इस घर में नहीं रहोगे। चलो अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चलो निकलो अभी की अभी। शीला जी ने कहा, बहू मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था कि वहाँ तेल गिर गया है। हमें घर से बाहर मत निकाल बहू। हम कहाँ जाएंगे? अब इस घर के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। प्रिया ने कहा, ये घर भी तेरा नहीं है। चलो दोनों के दोनों निकलो यहाँ से। तभी गोपाल जी ने कहा, बहू तुम अभी रुको, मैं विपिन को फ़ोन करता हूँ। तो प्रिया ने कहा, हाँ मिलाओ फ़ोन। मैं भी देखती हूँ कि क्या कहेगा तुम्हारा बेटा। अरे तुम्हारा बेटा तुमसे खुद छुटकारा पाना चाहता है, पर वो कभी कहता नहीं, समझे? फिर गोपाल जी ने फ़ोन नहीं किया और कहने लगे कि हमारा बेटा ही हमसे खुश नहीं है तो हम यहाँ कैसे रहेंगे? फिर प्रिया ने उनका सामान लाकर बाहर फेंक दिया और कहा, चलो निकलो यहाँ से। फिर वह दोनों को हाथ पकड़कर उसने घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर शीला जी गोपाल जी से कहने लगी कि अब हम कहाँ जाएंगे जी? तो गोपाल जी ने कहा कि अब हमारा जीना बेकार ही है। अब फिर वे दोनों तय करते हैं कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। फिर वह दोनों ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट गए और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी, तो उसने उन दोनों को देख लिया और उसने देखा कि दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है। फिर वह लड़की वहाँ भागती हुई गई और उन दोनों को वहाँ से उठा दिया। फिर वह उन दोनों को लेकर साइड में हो गई और उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं बाबा? शीला जी ने उन्हें कहा, बेटा तूने हमें क्यों बचा लिया? अब हम इस दुनिया में नहीं रहना चाहते। फिर उस लड़की ने उनसे पूछा कि पर क्यों? आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? ये तो गलत है ना। भगवान ने जिंदगी दी है जीने के लिए।
आप मरना चाहते हैं? ये तो गलत हुआ ना। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। तभी गोपाल जी ने उस लड़की को सारी बातें बता दी। फिर उस लड़की ने गोपाल जी से कहा, अंकल, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपको, आप दोनों को आपका हक दिलवा के रहूंगी। तो शीला जी ने कहा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, माँ जी, मेरा नाम अंजलि है। और अब आप दोनों मेरे साथ चलिए। आप मेरे घर पर ही रहना। जब तक मैं आपको आपका घर नहीं दिलवा देती, तब तक आप मेरे साथ रहना। फिर वो लड़की उन दोनों को घर लेकर चली गई। गोपाल जी ने उससे कहा, बेटा अंजलि, हम ये नहीं चाहते कि हमें हमारा हक मिले। बस हम तो यह चाहते हैं कि उसको सबक सिखाया जाए, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो और उसे पता चले कि उसने हमें निकाल कर कितनी बड़ी गलती की है। तो अंजलि ने कहा कि ठीक है, फिर मैं कानून की तरह से नहीं, एक बेटी की तरह उसको सबक सिखाऊंगी। फिर दूसरे दिन अंजलि गोपाल जी को लेकर बैंक गई और उन्हें बताया कि इनके बेटे ने धोखे से इनसे साइन करवा कर इनकी पेंशन के पैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए हैं और गोपाल जी को पता भी नहीं चलता। तभी बैंक वालों ने उन्हें बताया कि हम इनकी मदद कर सकते हैं। आप वह सब कीजिए जो जो मैं बताता जाऊं। वो फॉर्मेलिटीज़ आप पूरे करते जाइए। फिर वह पेंशन के पैसे आपके बिना नहीं निकाले जा सकते। फिर अंजलि उनका सारा काम करवा के फिर गोपाल जी को अपने घर ले आई और शीला जी से कहा, माँ जी, मैंने एक काम तो कर दिया। अब आपके पैसे आपको ही मिलेंगे। अब आपका घर रह गया है, उसकी मैं कल जानकारी लेकर आऊँगी। बस आप मुझे वो जगह बता देना जहाँ आपका घर है। फिर शीला जी ने भी कहा कि ठीक है बेटी, मैं बता दूँगी। चलो, अब तुम हाथ मुँह धोकर आओ, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर वह तीनों खाना खाने लगे। शीला जी ने अंजलि से कहा, बेटा, तुम हमारे लिए कितना कुछ कर रही हो, हम तुम्हारा कर्ज कैसे चुका पाएंगे? तो अंजलि ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है माँ जी। पुलिस का तो काम ही ये होता है सबको इंसाफ दिलाना। और वैसे भी आप भी तो मेरे माँ पिताजी की तरह हैं। फिर शीला जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो अंजलि ने कहा, माँ जी, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा भी एक भाई था। उसकी शादी होने के बाद उसने भी माँ पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया और मैं जब छोटी थी तो कुछ ना कर सकी और मेरे माँ बाबूजी ने, उन्होंने भी अपनी जान दे दी और उस टाइम मेरा कोई नहीं था जो उन्हें इंसाफ दिला सके। फिर मैंने तभी से तय कर लिया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगी और ऐसे लोगों को सबक सिखाऊंगी जो अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हैं। और मैं आज उस मुकाम पर हूँ। तो शीला जी ने कहा, और तुम्हारा भाई? अंजलि ने कहा, अब मेरा भाई और भाभी भी इस दुनिया में नहीं रहे। उनका एक्सीडेंट होने के कारण उनकी मौत हो गई और मैं अकेली रह गई और मैंने खुद ही काम किया और अपनी पढ़ाई पूरी की। तो शीला जी ने कहा, बेटा, तुम चिंता मत करना, अब से हम तुम्हारे माता पिता हैं। चाहे हमारा बेटा भी सुधर गया ना, तो भी तुम हमारी बेटी रहोगी। तो अंजलि ने कहा, यह सब आपका ही तो प्यार है। फिर दूसरे दिन अंजलि उनका जो पुराना घर था वहाँ गई और अपने साथ गोपाल जी को भी ले गई। विपिन ने वह घर जिसको बेचा था, अंजलि उसके पास गई और उसने वह घर खरीद लिया। गोपाल जी ने अंजलि से कहा, बेटा, हम तुम्हारा यह कर्ज कैसे उतार पाएंगे? तो अंजलि ने कहा, चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप ही की बेटी जैसी हूँ। अब मेरा इस दुनिया में तो कोई है नहीं, आप दोनों ही तो हैं। आपके लिए मैं इतना कर ही सकती हूँ। और वह बातें करते करते घर पहुँच गए। फिर गोपाल जी ने शीला जी को घर वाली बात बताई तो शीला जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगीं कि तुम अनजान होकर हमारी कितनी मदद कर रही हो और एक हमारा बेटा है जो हमारा ही खून है, उसने हमें घर से बाहर कर दिया। फिर अंजलि ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं भी तो आपकी ही हूँ।
फिर वह ऐसे ही बातें करते रहे और उधर विपिन बहुत टेंशन में था। वह प्रिया से कहने लगा, तुम्हें पता है पिताजी की पेंशन आना बंद हो गई है और हमने ये घर लिया था। अब मैं बैंक में गया था तो वह बोल रहे थे कि अब ये पेंशन तुम्हें नहीं तुम्हारे पिताजी को मिलेगी। और इस घर को मैंने खरीदा था तो मैंने किश्त ली थी। अगर मैं ये किश्त अदा नहीं कर पाया तो हम घर से बेघर हो सकते हैं। और तुम्हें तो पता ही है मुझे ऑफिस से भी निकाल दिया गया है। अब क्या होगा? फिर प्रिया ने कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें माँ जी और पिताजी को ढूंढना होगा। फिर दूसरे दिन ही विपिन अपने माता पिता को ढूंढने के लिए निकल गया। वह पूरे दिन घूमता रहा पर उसको वह नहीं मिले। वह एक हफ्ते तक ऐसे ही चक्कर मारता रहा पर उसको वह नहीं मिले। फिर विपिन हार मानकर बैठ गया और विपिन प्रिया से कहने लगा कि काश तुमने माँ और पिताजी को घर से बाहर नहीं निकाला होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर अगले दिन सुबह सुबह विपिन के घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनकर प्रिया दरवाज़ा खोलने गई तो उसने देखा कि किश्त वाले खड़े हुए हैं। वह विपिन को बुला रहे हैं। तो प्रिया चिल्लाकर विपिन को बुलाने लगी और फिर विपिन आ गया। उसने कहा, क्या हुआ प्रिया, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? तो प्रिया ने कहा कि तुमसे मिलने कोई आया है, देखो तो ज़रा। तभी विपिन ने देखा कि ये तो किश्त वाले हैं। तो उसके पैरों तले ज़मीन फिसल गई और उनसे कहने लगा, आप यहाँ पर कैसे? तो उन्होंने कहा, हमें किश्त चाहिए। तो विपिन ने भी उनसे कह दिया, अभी मुझ पर पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपकी किश्त दे दूँगा। फिर उन्होंने भी कहा, हम तुमको एक हफ्ते का टाइम देते हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने पैसे नहीं दिए तो हमें घर खाली करवा लेंगे ये। इतना कहकर वह चले गए। फिर विपिन ने कहा, प्रिया अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो हमारा घर से बेघर होना निश्चित है। अब तो ये नौबत आ गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही उन्हें घर से निकालने की पड़ी थी। मैंने तुमसे मना किया था, फिर भी तुमने अपनी चलाई। अगर वह होते तो कम से कम घर से बेघर तो नहीं होना पड़ता। उनके पैसों से हमारा खर्चा तो चल ही रहा था। फिर प्रिया कुछ कहती और विपिन की बातें सुनती रही। फिर विपिन ने कहा, अब तो मैं पिताजी को ढूंढकर ही वापस आऊँगा। और वह अपनी गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया। ढूंढते ढूंढते उसके दिमाग में आया कि क्यों ना अपने पुराने घर जाकर देखूं, क्या पता गांव में ही कहीं मिल जाएं। तो वह अपने घर की ओर निकल पड़ा और अपने घर पहुंच गया। उसने अपने पुराने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो वह दरवाज़ा शीला जी ने खोला। उन्हें देखकर विपिन उनके गले लग गया और उनसे कहने लगा, माँ आप कहाँ चली गई थीं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पर आप मुझे कहीं नहीं मिली। तभी विपिन रोते रोते शीला जी के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तभी अंदर से गोपाल जी आए और कहने लगे, शीला कौन है? इतना कहते हुए वे बाहर आए तो उन्होंने विपिन को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर विपिन उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगा, उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी पत्नी की बातों में आकर मैंने आप दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे जीवन में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन विपिन को यूं रोता हुआ देखकर शीला जी को तो उस पर तरस आ गया, लेकिन गोपाल जी को अपने बेटे की बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। वह अपने बेटे को घर से बाहर निकालने लगे और कहने लगे, जिस तरह से हमें घर से बाहर निकाला था वैसे ही आज हम तुझे इस घर से निकाल देंगे। हमें तुझसे कुछ लेना देना नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों कितने मतलबी और स्वार्थी हो यह तो हम देख ही चुके हैं।
जब तुम दोनों हमें एक बार धोखा दे सकते हो तो दोबारा क्यों नहीं? आखिर किस आधार पर हम तुम दोनों पर भरोसा कर लें? कैसे मान लें कि तुम दोनों हमें दोबारा धोखा नहीं दोगे? इस पर विपिन अपने पिताजी से बोला, पिताजी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आगे से मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। घर के बाहर रहकर मुझे पता चल गया है कि अपने घर की क्या कीमत होती है। आप दोनों को मैंने जब से खोया है, तब से मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पा सका। यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी चली गई। जो घर मैंने खरीदा था वह भी चला गया। अब मैं सड़क पर आ गया हूँ पिताजी। मैं इसीलिए आपके पास नहीं आया कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं समझ चुका हूँ कि जब बच्चों के सर पर माँ बाप का आशीर्वाद होता है तो वह जीवन में बस ऊंचाई को छूते हैं, लेकिन जब माँ बाप का वही आशीर्वाद अभिशाप में बदल जाए तो कितनी भी ऊंचाई से गिरने में देर नहीं लगती। पल भर में मिट्टी के ढेर की तरह सब कुछ बिखर जाता है। इसीलिए अब मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए सिवाय आपकी माफ़ी और आपके आशीर्वाद के। यकीन मानिए पिताजी, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ। विपिन की आंखों में आंसू देखकर गोपाल जी को भी उस पर तरस आ गया और बोले, अगर सचमुच तुझे हमारी माफ़ी ही चाहिए तो जा, मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन मुझसे किसी और चीज़ की उम्मीद मत करना। अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करना है, कैसे नहीं, यह तू जाने। मुझे तुझसे या तेरी पत्नी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने तुझे माफ़ किया उन सभी गलतियों के लिए जो तूने अब तक की थीं। यह सुनते ही विपिन बहुत खुश हो गया और अपने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर बोला, माँ, पिताजी, मैं आप दोनों से दूर नहीं रहना चाहता। मैं आज से आप लोगों के साथ ही रहूँगा। विपिन की यह बात सुनकर शीला जी और गोपाल जी भी खुश हो गए, क्योंकि इतने समय से अपने पोते पोती से दूर रह रहे थे। उन्होंने भी अपने बेटे को इसकी आज्ञा दे दी और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर तुरंत ही विपिन प्रिया को और अपने बच्चों को लेने के लिए वहां से चल पड़ा और शाम तक अपने बच्चों को, प्रिया को साथ लेकर वह घर आ गया। प्रिया ने अपने सास ससुर के पैर छुए और उनसे माफ़ी मांगी। गोपाल जी ने उन्हें घर में रहने की आज़ादी तो दी, लेकिन अपने ऊपर हुक्म चलाने की आज़ादी नहीं दी। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम लोग अपना खर्चा खुद चलाओगे और हम दोनों पति पत्नी अपना सब काम खुद देख लेंगे। इसी तरह से विपिन घर में तो आ गया, लेकिन उन दोनों के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया। थोड़ा समय बीता, विपिन को भी एक जगह काम मिल गया। अब विपिन की पत्नी प्रिया घर में जब खाना बना रही थी तो उसने अपनी सास को चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखा। धुएं के कारण उन्हें बहुत तेज खांसी उठ रही थी, तो प्रिया ने दौड़कर उन्हें पानी दिया और उनकी पीठ सहलाई। माँ जी उठिए, आप यहाँ से उठिए, खाने का काम मैं निपटा दूंगी, आप जाइए, जाकर आराम कर लीजिए। प्रिया ने इतने प्यार से कहा तो शीला जी चौंकते हुए उसकी ओर देखने लगीं। तो प्रिया बोली, माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया है, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ। मैं पहले वाली प्रिया नहीं रही। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। आपको अलग खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप और पापा जी हमारी इतनी गलतियों के बावजूद भी इतने दिनों तक मेरे मेरे पति और मेरे बच्चों के सब खर्च उठा सकते हैं, वहाँ क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको अलग खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ जी। जब परिवार एक है तो खाना भी तो एक ही जगह बनेगा ना। प्रिया ने अपनी सास को उठाया और कमरे में आराम करने लेटा दिया। घर का सारा काम निपटा कर वह भी आराम करने लगी। घर वापस लौटे गोपाल जी ने जब यह सब देखा तो वह भी खुश हो गए, क्योंकि अब प्रिया और विपिन दोनों पूरी तरह से बदल चुके थे। तो गोपाल जी
और शीला जी ने भी पूरे दिल से अपने बच्चों को माफ़ कर दिया और उन्हें अपना लिया। और इधर अंजलि ने जब यह सब देखा तो वह भी खुश हो गई। विपिन ने भी अंजलि को अपनी बहन की तरह माना और अंजलि को भी अब अपना खोया हुआ परिवार कहीं न कहीं वापस मिल चुका था। अब वह माता पिता के प्यार के लिए तरसती नहीं थी। विपिन और प्रिया उसके लिए उसके भाई और भाभी के समान थे। अब प्रिया मजबूरी में या अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि खुशी से शीला जी और गोपाल जी को अपने माता पिता मानकर उनकी हर ज़रूरत, उनके हर काम का ध्यान रखती है और वे भी उसे अपनी बेटी मानकर उसका ख्याल रखते। एक दूसरे के साथ सब लोग बहुत खुशी खुशी अब रहने लगे। जिस परिवार में ईर्ष्या और लालच के कारण चारों तरफ सन्नाटा सा बिखर गया था, आज उसी घर में चारों तरफ हंसी ठिठोली की आवाज़ें आती, क्योंकि सब एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। पर प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और आप किस तरीके की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।